प्रश्न था प्रभु जी, कि एक पोस्ट थी ये, उसमें कुछ तो समझ में आ रहा है। ये एक पल को भी भूले तुम्हें नहीं, हाँ ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके आगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक पल को भी याद तुम्हें आए नहीं। हाँ, यानी ये देखो, भक्त कह रहा है, फरियाद कर रहा है, ये जो टोन है ना, वो है कंप्लेनिंग। जी। हम आपको एक पल के लिए भूलते नहीं है, और तुम जो हो कि तुम्हें तो एक पल के लिए हम याद आते ही नहीं। आप समझे? पर ये तो अलग किस्म से है प्रभु जी। इसमें खुद को सेट करने के लिए, खुद के लिए एक एक सेटिंग बनाई है कि एक पल को भी हम तुझे भूले नहीं। हम्म। भूले नहीं यानी भूल ना पाए तुमको। हाँ, वो भी और होता है। एक पल को भी याद तुम्हें आए नहीं, अभी हम तुम्हें याद नहीं आने चाहिए, ये इस टाइप की बात कही है जी। हाँ, ये भी होता है, ये दोनों प्रकार की है। तो उसको क्यों कह रहा है ये भगवान को भी एक पल के लिए भी तुमको याद नहीं आए हम? तो देखो कैसा है, ये थोड़ा अजीब वाला मामला है ना, जी। कि याद आए ही नहीं तुम्हें तुम्हें और भगवान जो है, ऐसे है ही नहीं, है ना। वो तो सबको याद कर ही रहे हैं, मात्रा अलग अलग है। जी। जो परम भक्त है उसको हर वक्त याद करते हैं, है ना, और जो पापी ये वो सब जीव है, उसको भी याद करते ही हैं। जी। तो भगवान का तो वो गुण है कि वो याद करते ही है, लेकिन मैं उनको याद न आऊं, ये बात गड़बड़ वाली है, नहीं तो भटक जाओगे, है ना। तो दोनों तरीके से लिखा है। जी, इसीलिए जरूरत पड़ी जी तो इसके पूछने की आज। यहाँ पर देखो कैसा है कि जब आप उसमें पंक्चुएशन प्रॉपरली लगाओगे, ग्रामेटिकली ठीक से वो सेंटेंस लिखोगे ना, तब उसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं तब पता चलता है। कभी कभी जो है ना, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है ना, तो अर्थ का अनर्थ, यानी यही बात, दस यही बात दस हुई जी मीनिंग मेरे निकल। साथ तो यहाँ पे। हाँ, तो 10 मीनिंग निकलते हैं उसमें से, तो ये भी शक्यता है। ये बिल्कुल सही है प्रभु जी, आपने कहा। तो इसमें और कुछ कोई टिप्पणी करना चाहता है तो करिए। हाँ प्रभु जी, इसमें एक मीनिंग ये भी तो निकल रहा है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी भूले नहीं, और भक्त ऐसा है कि उसे कभी भगवान याद आए ही नहीं। ये अगर हाँ, उसके कॉमाज और उन सबको ध्यान में रख के अगर देख रहे हैं तो इसका एक मीनिंग ये भी निकल रहा है तो कि ये भी है भगवान ने देखो। कभी भुलाया नहीं। हाँ जी प्रभु जी। तो बराबर है, दोनों तरफ से है ये सेंटेंस भगवान के मुख से भी निकलता है और भक्त के मुख से भी निकलता है। तो यहाँ पर वो स्पष्टता नहीं है कि किसके, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है ना। तो इसमें भी जो है और दो चार शक्यताएं निकलती हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, एक गुस्ताखी है कि आवाज जिसने ये लिखा है उसने किस भाव से ये लिखा है, उनसे भी पूछा जा सकता है। हाँ, मतलब जहां से आया है उनको सामने पेश किया जाए, तो पता चले कि भाई कोई है ना, यानी कि ये तो कोर्ट का मामला है, हम वकील आपस में बहस करें क्या मतलब, नहीं प्रभु जी। है ना। तो जिसने लिखा है उनको ही पेश किया जाए अगली तारीख तक। तो कल दोपहर को या तो परसों दोपहर को, जब भी। इसमें ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि उनका भाव ये हो कि उनको परमात्मा से या गुरु जी से इतना प्रेम है कि वो कष्ट ना देना चाह रहे हो, कि वो उनको याद भी करें, मतलब बिल्कुल तकलीफ, क्योंकि जैसे याद करते हो थोड़ा तो होता है ना, तो वो भी तकलीफ न देना चाह रहे हो, इसलिए लिखा हो कि याद ना आए। वो भी हो सकता है, बहुत सारी शक्यता है, इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं कि सोमवार को दोपहर को पेश किया जाए। हाँ, बोलिए, प्रणाम। इसमें यही है गुरुजी की, जैसे एक आया ना, भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें पल पल हर पल याद रखे हुए हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कभी भी याद नहीं, एक पल के लिए भी याद नहीं आता। इसमें हाँ जी। यही स्पष्टता है गुरुजी। हाँ, वही हो गया, वो बता दिया। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो सब लोग अपना पेटी बांध लो। ये एयर 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 वाले हैं ना, एयरलाइंस वाले ऐसे ही बोलते हैं, अपनी पेटी को बांध लो। तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए अपनी अपनी पेटियां बांध ले, जब तक कल दोपहर को वो प्लेन लैंड ना हो जाए और मुजरिम से मिलाया नहीं जाए। ठीक है, जी। तो कोई बात नहीं। आपने उस दिन सैटरडे को जब बात हो रही थी तो आपने कहा था वो एक कोर्ट था, उसके ऊपर आपने आज पेशी रखी थी, तो वो आज हाजिर हैं, तो आप चाहें तो। हाँ जी, वो क्या था, आप बोलिए तो हाजिर करे, वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसका वो कोर्ट था वो आप कृपा करके हमें थोड़ा, आप कौन से एंगल से देख रहे थे उसकी स्पष्टता कृपा करके आप हम सबको प्रदान करें। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। प्रणाम। आपने कहा था कि अगर आप गलत हैं तो सफाई देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सही है तो भी सफाई देने की जरूरत। पर बराबर। इस केस में ना शब्दों की स्पष्टता नहीं होने से भावों की स्पष्टता भी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें थोड़ी सफाई देनी पड़ रही है। तो बताइए। तो जो कोट था वो ऐसा था कि एक पल को भी भूलें तुम्हें नहीं, एक पल को भी याद तुम्हें आए नहीं। हाँ। तो यहाँ आए लिखा है, आए नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो इन दोनों लाइनों में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के ही भाव है, शिकवा शिकायत फरियाद या अपेक्षा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिखने वाले की प्रार्थना है परमात्मा से कि जीवन का एक भी पल तुम्हारे सिमरन से खाली ना जाए, कि जिस पल में तुम्हारी स्मृति नहीं है, यानी जगत की स्मृति है, जगत का चिंतन है, तो वो अनमोल पल व्यर्थ ही चला गया। तो चित्त में निरंतर तुम्हारा ही चिंतन चलता रहे, ऐसी बस एक ही प्रार्थना है भक्त की भगवान से। हाँ, हालांकि अहंकार ही अपने आप को भक्त भी डिक्लेयर कर देता है भगवान के आगे, ये अलग बात है। और दूसरी लाइन में प्रार्थना है कि एक पल, यानी हम इतने, एक पल भी को भी याद तुम्हें आए नहीं, यानी हम इतने गौण रहें, इतने साधारण रहें कि गलती से भी आप हमें याद ना करें, भूल से भी आपकी दृष्टि हम पर ना पड़ जाए, यानी गलती से भी हम आपको कभी याद आ जाएं, ऐसी भी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपेक्षाहीनता की पथ है, क्योंकि जनरली अहंकार हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है कि भगवान की हम इतनी स्तुति करते हैं, इतना मंत्र पाठ नाम जप सिमरन करते हैं, तो बदले में सूक्ष्म अपेक्षा रहती है कि वो भी हमें याद रखें या याद करें, तो उनकी कृपा की दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं। और सांसारिक संबंधों में भी ऐसा ही है कि जब हम सामने वाले की चिंता फिक्र स्मृति करते हैं, तो बदले में भी ये चाहते हैं कि वो भी हमें याद रखे, हमारी फिक्र करे। और ऐसी अपेक्षा हम गुरु से भी करते हैं कि 10-20 दिन अगर गुरु जी के दर्शन नहीं हो, कोई पर्सनल संवाद नहीं हो, तो मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है कि कहीं वे हमें भूल तो नहीं जाएंगे। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी नजर में बने रहे, उनकी स्मृति में बने रहे। और भगवान से भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं कि हम आपको याद करते हैं तो आप भी हमें याद रखें। और ये अलग बात है कि वो करुणा और प्रेम के सागर है, उन्हें तो वो तो उन्हें भी नहीं बिसराते जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं याद करते, तो ये तो उनका लुकआउट हो गया। पर भक्त की प्रार्थना यही है कि हम आपको कभी गलती से भी याद ना आ जाए, तो ये उसकी अपेक्षाहीनता है। यानी परमात्मा की अपेक्षा हो, परमात्मा से अपेक्षा ना हो, किसी भी तरह की कोई भी अपेक्षा ना हो। तो ये जो कोट है ये इसी का एक्सटेंशन है। तो लेकिन तो इसको एडिट करके हमने ऐसा लिखा है कि एक पल को भी हम भूलें तुम्हें नहीं, एक पल को भी हम याद तुम्हें आ जाए नहीं। तो पहले हमसे गलती हुई है, उसके लिए माफी मांगते हैं, जो भी सजा दी जाएगी मंजूर है। बहुत ही अद्भुत बताया है आपने। तो रहित प्रतीक का बहुत ही एक्सटेंशन है, ये अच्छी बात है, अद्भुत बात है जी। तो जीवन मंत्र है अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, ये जीवन मंत्र है और बहुत ही अद्भुत है। और जिसने इसको सही सही तरीके से अपना लिया ना, वो बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे पतंग चगाते हैं ना, लेकिन सही सही तरीके से अगर आई ना चगाने को, और हवा भी ने साथ दिया ना, तो बहुत ऊंचे जाती है। जी। लेकिन कितना भी सही तरीके से हम कहें यार हवा ने साथ नहीं दिया ना, तो थक जाओगे।
और थोड़ा सा ही प्रयास और हवा का सहयोग तो बहुत ऊंचे जाते हैं। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, ये वैसा सूत्र है जिन्होंने अपना लिया अपने जीवन में, तो वो वैसा ही तैरता जाता है, ऊपर उठता जाता है। बहुत ही अद्भुत सूत्र है, याद रखना। जी। हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और सारा क्या कहते हैं, फैसला आपके पक्ष में, और आपको ढेर सारी चॉकलेट भी दी जाती है। ठीक है? जी, प्रणाम। ओके। शुक्रिया। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।